स्थान देवताभ्यो नमः। श्री सद्गुरु चरण कमलेभ्यो नमः। ध्येयं सदा भवगनमभीष्टदोहम् कीर्तास्पदं शिवभिरञ्जिनुतं शरण्यं प्रीत्यार्तिहं प्रणतपालभवाभिभूतम् वन्दे महापुरुष ते चरणारविन्दम्। गौराङ्गमरसमयं नित्यम् रसाचार्य रसोऽसुकम् श्रीराम हरसण देवाख्यं सद्गुरुं प्रणमाम्यहम्। नमः परमहंसास्वादित चरण की परमानुभूति करा देने वाला एक शब्द शास्त्र है। देखो इस संसार में बहुत से ऐसे कार्य हैं जिन्हें जीव अपने अपने समझ के अनुसार करते हैं। बहुत से काम हम लोग देह बल से करते हैं, बहुत से ऐसे कार्य हैं जिन्हें हम लोग धन बल से भी करते हैं, बहुत से ऐसे कार्य जिन्हें हम लोग अपने बुद्धि के बल से करते हैं। लेकिन ऐसे ज्ञान यज्ञ न देह बल से होते हैं न बुद्धि के बल से। ऐसे ज्ञान यज्ञ केवल भगवान की कृपा से होता है। इसलिए कहा कि जीव को संसार में चार चीजों का मिलना बहुत होता है। कितनी चीजों का? चार चीजें। ये चार चीजें कौन कौन सी? सबसे पहले चीज दुर्लभ है मानव शरीर। क्या दुर्लभ है? ये मानव शरीर बार बार नहीं मिलता। ये मानव शरीर मिला है 84 लाख योनियों को भोगने के लिए। और दूसरी चीज दुर्लभ है मानव शरीर मिलने के बाद सत्संग, जो हर प्राणी को नहीं मिलता, हर समय नहीं मिलता, हर क्षण नहीं मिलता। आपने ऐसे भी लोग देखे होंगे, घर के पास 7 दिनों तक कथा होती रहेगी लेकिन जाने का सौभाग्य नहीं मिलेगा, क्योंकि यहां अपनी मर्जी से कोई नहीं आता। जब तक ये भगवान की कृपा नहीं होगी, आप घर में टीवी के सामने 3 घंटे बैठे रहोगे लेकिन कथा में नहीं आ पाओगे। यहाँ तो वही भक्त आ पाएंगे जिनके ऊपर साक्षात भगवान की कृपा होगी। इसलिए कहा कि दूसरी चीज दुर्लभ क्या है? बोलो सत्संग। क्या दुर्लभ है? और तीसरी चीज दुर्लभ है इस कलयुग के बीच में सच्चे गुरु का मिलना। किसका मिलना? चमत्कार दिखाने वाले तो बहुत मिल जाएंगे, लेकिन हर चमकती चीज सुनना नहीं होती। वत्सल भगवान ओ एक बार दे ता
भज ऋषि पाहि। राम सिया राम जय जय राम। राम सिया राम जय जय राम। संग सती जग जननी भवानी, गोदावरी गंगा के तट पर। और आज कहने लगे, हे महाराज हमें कथा सुनाइए। किसकी? अपनी ही। देखो अगस्त्य ऋषि शिव बाबा की कथा सुनाने में बहुत निपुण है, लेकिन आज भोले बाबा ने ये नहीं कहा कि मेरी कथा सुनाइए। कहने लगे हमें प्रभु श्री राम की कथा सुननी है। किसकी कथा? क्योंकि भक्त लोग सनातन धर्म में दो पाप बताए गए, स्वगुणान और आत्म प्रशंसा, पर निंदा। जब हम लोग अपनी प्रशंसा सुनते हैं तो समझ लो हमारे पुण्य नष्ट होते जाते हैं, इसलिए कभी भी अपनी प्रशंसा नहीं सुनते। आज भोले बाबा कहने लगे हमें प्रभु श्री राम की कथा सुनो, क्योंकि जब हम अपनी प्रशंसा सुनते हैं तो साथ में दूसरे की निंदा भी होती है। लेकिन समझ लेना सबसे बड़ा बात है, कभी किसी की निंदा नहीं करनी। और जब हम किसी की निंदा करेंगे तो हमने जितने भी जीवन में पुण्य किए होंगे सब धीरे धीरे नष्ट हो जाएंगे। हम तो महाराज यहाँ राम कथा सुनने आए। आज अगस्त्य ऋषि बहुत प्रसन्न हुए और कहने लगे, हे महाराज कथा सुनाने वाला धन्य नहीं है, सबसे ज्यादा धन्य वो है जो कथा सुनाने के लिए कहता है। देखो जब मां पार्वती और वे जगत के ईश्वर हैं और देवता मनुष्य मुनि सब इनके प्रति सिर नवाते हैं, आज उन्होंने एक राजपुत्र को सच्चिदानंद पर धाम कहकर के प्रणाम किया और उसकी शोभा देख करके वे इतने प्रेम मग्न हो गए कि आज उनके हृदय की प्रीति रुकने से भी नहीं रुकती। जो ब्रह्म सर्व व्यापक माया रहित अजन्मा अगोचर और इच्छा रहित और भेद रहित है और जिसे भेद भी नहीं जानता, क्या आज वही परमात्मा एक साधारण मनुष्य का देह धारण करके क्या इस पृथ्वी पर आ सकता है? ये शंका उत्पन्न होगी किसके मन में? बोलो जोर से। मां सती के मन में। आज सती के मन में इस प्रकार का अपार संदेह उठ खड़ा हुआ कि शंकर भगवान तो सर्वज्ञ है, अंतर्यामी शिव जी सब जान गया। देखो आप लोगों के मन में क्या चल रहा है मैं नहीं जानता, लेकिन भगवान प्रत्येक व्यक्ति के मन को जानता है। आज मां सती के मन के अंदर क्या चल रहा है भोले बाबा सब समझ गए और कहने लगे, हे सती जासु कथा तुम भज ऋषि गाई, भक्ति जासु मैं नहीं सुनाई। जिस कथा का अगस्त्य ऋषि ने गान किया और जिनकी भक्ति मैंने मुनि को सुनाई, जिनके रास्ते में दर्शन हुए, वही मेरे इष्ट देव प्रभु श्री राम। कौन है देव? कौन है? श्री राम और राम जी। तब महादेव जी मन में ही भगवान की माया का बल जान करके आज शंकर भगवान मुस्कुराते हुए कहने लगे, जो तुमरे मन अति संदेह तो किन जाई परीक्षा। हे सती तुम्हारे मन में जो संदेह है आप जाकर के परीक्षा क्यों नहीं ले लेते? जाओ और परीक्षा लेकर के। आज शिव जी की आज्ञा पा करके सती चली और सोचने लगी क्या करूं, कैसे परीक्षा लूं।
आज सती माता परीक्षा करने गई तो सीता माता का स्वरूप धारण कर लिया। क्या कर लिया? देखो मां सती ने सीता का स्वरूप धारण कर लिया। श्री रामचंद्र जी थे और जैसे ही राम जी ने सती को सीता के भेष में देखा तो श्री रामचंद्र जी हंसे और कोमल बाणी में बोल पड़े। पहले प्रभु ने हाथ जोड़ करके सती को प्रणाम किया और पिता सहित अपना नाम बताया। कैसे बताया नाम? देखो नाम लेना भी कैसे चाहिए। अगर आपसे कोई नाम पूछे तो कभी भी सीधा अपना नाम नहीं बताना चाहिए। पहले पिता का नाम फिर अपना नाम। आज प्रभु श्री राम ने पिता सहित अपना नाम बताया, फिर कहा कि हे वृषकेतु शिव जी कहां हैं और आप अकेली इस वन में विचरण कर रही हो, घूम रही हो। श्री रामचंद्र के कोमल और रहस्य भरे वचन सुनकर के आज सती को बहुत बड़ा संकोच हुआ और प्रभु श्री राम को दूर से ही प्रणाम किया और मां सती वहां से चली गई। लेकिन भगवान शिव के पास आई और भोले बाबा ने आज पूछा, हे सती क्या तुम परीक्षा लेकर के आ गई? आज मां सती ने देखो झूठ बोल दिया। स्वामी जिस तरह से आपने दूर से सच्चिदानंद कहकर के प्रणाम किया, मैंने भी वैसे ही दूर से ही प्रणाम किया और चली जाई। आज भोले बाबा सोचने लगे कि अगस्त्य ऋषि ने इतनी सुंदर कथा सुनाई तब समझ नहीं आया, मैंने मां सती को समझाया तब समझ नहीं आया, और आज ऐसा कैसे हो सकता है कि दूर से ही प्रणाम करके चली आई। उसी समय आज भोले बाबा ने ध्यान लगाया, आज आंखें बंद करके आज ध्यान लगाने लगे और सोचने लगे। ओ तव शंकर धरी देखयु ध्याना सती झुके न चरित सब जान। और याज्ञवल्क्य जी कहते हैं, हे महाराज जैसे 87,000 वर्षों के बाद भोले बाबा की समाधि टूटी और मां सती को पता चला कि भोले बाबा जा गए, मां ने प्रणाम किया और शंकर भगवान ने आसन निकाल करके सती को बैठने के लिए सामने रख दिया। अब देखो आसन कौन देता है? बड़ा छोटे को देता है कि छोटा बड़े को देता है? पिता पुत्र को आसन देता है कि पुत्र पिता को आसन देता है? बोलो जोर से। पुत्र पिता को आसन देता है। आज भोले बाबा ने सन्मुख आसन क्यों दिया? इसलिए ये हमारी पत्नी नहीं, अर्धांगिनी नहीं, मां है। कौन है? क्योंकि सती माता ने किसका स्वरूप धारण किया था? मां सीता का। अब ये हमारी अर्धांगिनी नहीं, अब ये हमारी मां बन गई। आसन दिया, ये भी नहीं पूछा कि आप इतने वर्षों तक कैसे रही, क्या खाया। सामने बिठाया और कहने लगे। आज भगवान शंकर कथा सुनाने लगे और उधर दक्ष प्रजापति को आज ब्रह्मा ने प्रजापतियों का प्रशासक नियुक्त कर दिया। किसे नियुक्त कर दिया? सती के पिता दक्ष को आज प्रजापति घोषित कर दिया
और दक्ष के अंदर अभिमान आ गया। क्या आ गया? बोलो जोर से। तुम्हें दिखा नहीं? ये शंकर जो प्रत्येक क्षण भूतों प्रेतों के साथ रहता है और इसकी बुद्धि भी वैसी हो गई। और अयम तो लोकपाला नाम यशोघ्नो निरपत्र। आज लोकपालों में हमारी प्रतिष्ठा के यश को धूमिल कर रहा है। आज किसी ने कहा महाराज, आज शंकर में बहुत अभिमान दिखाई दे। जब अपनी बेटी का विवाह किया तब ये दिखाई नहीं दिया, तो और क्रोध आ गया। गृहीत्वा मृग सावाक्षा पाणी मरकट लोचन। आज दक्ष कहने लगा, मैंने अपनी मृग लोचनी कन्या का विवाह इस मरकट लोचन के साथ कर दिया। और ये ब्रह्मा जी के कहने पर ऐसे में ऐसे विवाह करने वाला नहीं था। ऐसे ऐसे कटु वाक्य बोले तो आज नंदी से रहा नहीं गया। नंदी विचार करने लगा कि अभी इसे मजा चखा, क्योंकि भक्तजनों जो लोग गुरु की निंदा सुनते हैं, हरिहर निंदा सुनहि जो काना, हुई पाप गौ घात समान। जो लोग अपने गुरु की निंदा सुनते हैं उन्हें गौ हत्या का पाप लगता है। इसलिए कभी भी अपने गुरु की निंदा नहीं सुननी चाहिए। और जैसे ही नंदी खड़ा हुआ कि आज, उसी से आज सभी देवता एक साथ कहने लगे, ईसते रुद्र भागवस्तु यदोच्छिष्टो धरस्य वै यज्ञस्ते रुद्र भागेन कल्पता मध्य यज्ञहन। हे यज्ञहंता भोलेनाथ, आज से जो भी यज्ञ में सामग्री अवशेष बचेगी वह अवशिष्ट सामग्री आपका ही भाग मानना चाहिए। यज्ञ के बाद जो सामग्री बच जाती है वो किसकी होती है? शंकर भगवान की, जो पूर्ण आहुति डाली जाती है। भोलेनाथ संतुष्ट होंगे, जो बच जाए बहुत। नाथ से कहा, महाराज अब आप यज्ञ सफल करो। भोलेनाथ ने कहा, यज्ञ को सफल तो तब करेंगे जब यजमान जी पधारेंगे। अब यजमान जी को लेकर के आओ। अब देखो यजमान जी का तो धड़ एक किनारे और सिर स्वाहा। अब देखो ससुर जी को पुनर्जीवित किया। दक्ष के धड़ में जब बकरे का सिर लगाया और दक्ष प्रजापति को जब पुनर्जीवित किया तो आज भोलेनाथ की महिमा गाने आ गया। और सती जी के वियोग का स्मरण आया तो कंठ अवरुद्ध हो गया, नेत्र सजल हो गया। और दक्ष ने भोलेनाथ के चरणों में प्रणाम करके बहुत सुंदर बात कही, द्रुयानुग्रहो अहो भवता कृतो मे दंडस्त्वया मये मृतो यद्यपि प्रलब्धः ना ब्रह्मा बंधुषु च मां भगवन् वज्ञतुभ्यं हरेश्च कुत एव धृत प्रत्येषु। हे भोलेनाथ, आपने मुझे दंड दे करके मुझ पर बहुत बड़ा अनुग्रह किया, क्योंकि मैं बहुत
और जिस समय हमारे घर में रामायण देखी जाती थी उस समय हमारा घर कितना बड़ा होता था, 3 या 4 कमरे, और रहने वाले 15-20। जितनी आमदनी आज है उस समय नहीं थी, फिर भी हमारे घर के अंदर सुख शांति थी, बरकत थी, घर के अंदर प्रेम था। लेकिन आज घर में रहने वाले 5 हैं, कमरे 50 हैं, लेकिन फिर भी घर के अंदर सुख शांति नहीं है। क्यों? सच तो यह है कि आज हमारे घर में रामायण नहीं देखी जाती, आज हम लोग देखते हैं सास बहू वाले नाटक। फिर सास के बहू के प्रति वैसे विचार आते हैं और बहू के सास के प्रति हम लोग जैसा देखेंगे, जैसा सुनेंगे, वैसे विचार हमारे मन के अंदर आएंगे। इसलिए कहते हैं अच्छा देखो, अच्छा सुनो, बोले भक्तवत्सल भगवान की, बोले शंकर भगवान की जय। इसलिए कहा जितासो जित श्वासो जित शंगो जितेंद्रिया। आज नारद जी ने पार्वती को तप बताया और मां पार्वती माता पिता की आज्ञा पा करके तप करने के लिए चली गई। 1000 वर्ष तक उन्होंने कंद मूल और फल खाए और कुछ दिन जल और वायु का भोजन किया और फिर कुछ दिन बहुत ही कठोर उपवास किया और बेल पत्र सूख करके जब धरती पर गिर जाते थे तो 3000 वर्षों तक उन्हीं को खाया। किसे खाया? बेल पत्र, और फिर सूखे पत्ते भी छोड़ दिए। और मां पार्वती का एक नाम और पड़ गया। क्या नाम पड़ा? अपर्णा। क्या नाम पड़ा? बोलिए भक्तवत्सल भगवान। आज तप से उमा का शरीर क्षीण देख करके आकाश से गंभीर ब्रह्मवाणी हुई। अस तत्व काहू न कीर्ण भवानी, भय अनेक धीर मुनि ज्ञानी। हे भवानी, ऐसा कठोर तप आज तक किसी ने नहीं किया। भवानी, आप पहले ही शिव जी के वाम भाग में निवास करते हैं, ऐसा तप किसी ने नहीं किया और तुम्हें शिव अवश्य मिलेंगे। आज मां पार्वती ने पूछा कब मिलेंगे? आकाशवाणी ने कहा जब तुम्हें सप्त ऋषि मिल जाएगा। कब मिलेंगे? जब सप्त ऋषि मिल जाएगा। मां भवानी के इस चरित्र को याज्ञवल्क्य जी ने भरद्वाज जी को सुनाया। अब कहने लगे कि जब से मां सती ने अपने शरीर को त्यागा, शंकर भगवान की स्थिति देखो कैसी हो गई। याज्ञवल्क्य जी भरद्वाज जी से बोले कि मैंने पार्वती का सुंदर चरित्र सुनाया, अब कभी भी लक्ष्मी के पीछे नहीं भागना। अगर आप चाहते हैं कि हमारे घर लक्ष्मी वास करे तो लक्ष्मी के पति को पकड़ो। किसे पकड़ना है? अगर पति चंडीगढ़ में कमरा लेके रहता है तो एक दिन पत्नी चंडीगढ़ बोलो पहुंच ही जाती है। लक्ष्मी नारायण तुम्हारे पास है तो लक्ष्मी पीछे पीछे वहां पहुंच ही जाएगी। बोलिए भक्तवत्सल भगवान की जय। बोलिए बांके बिहारी लाल धारी आ यसु करी तुम्हारा, परम धर्म यह नाथ हमारा। राम सिया राम सिया राम जय जय माता पिता प्रभु और गुरु की
वाणी बिना विचारे ही कल्याण में जान करके मान लेनी चाहिए। वही इसे मार सकता है और कोई इसे नहीं मार सकता। बोले भक्त वत्सल भगवान। फिर कल कथा आएगी शंकर भगवान के विवाह की, शिव विवाह की। और फिर कल कथा आएगी कि प्रभु श्री राम का अवतार क्यों हुआ, कैसे हुआ। बोलिए शंकर भगवान। हम भगवान से प्रार्थना करते हैं प्रभु जो हमारे यजमान जी हैं और जितने भी भक्त यहाँ पधारे हैं सबके घरों में सुख शांति बनी रहे, सबके बच्चे तरक्की करें, माता पिता का नाम रोशन करें, देवभूमि हिमाचल का नाम रोशन करें। हे प्रभु कभी भी किसी के माता पिता को किसी के आगे हाथ ना फैलाना पड़े, सब सुखी रहे, खुशी रहे, ये हम भगवान से प्रार्थना करते हैं। बोलिए भक्त वत्सल भगवान। धर्म का काम करे, क्या करे, और जो अधर्म का काम करे ऐसे लोगों के पीछे कभी मत जाना। और धन्य है हम भारतवासी, आज गर्व होता है हमें ये कहने पर, हमारे देश का प्रधानमंत्री जो आज जिन्होंने इतने वर्षों से अयोध्या का निर्माण नहीं हो पा रहा, आज लोग बहुत से लोग बातें करते हैं क्या किया क्या किया, जाओ तीर्थों पर फिर पता चलेगा। हम लोग काशी जाते थे महाराज, प्रभु के दर्शन तक नहीं हो पाते थे, लेकिन आज आप जाओगे कितनी भी भीड़ होगी, आपको आधे घंटे 1 घंटे के अंदर भगवान के दर्शन। भक्तजनों उसी का प्रचार करो जो धर्म का काम करो। आप लोग जानते हैं कितने वर्षों से प्रभु श्री राम के मंदिर का निर्माण नहीं हो पाया। हम लोग जब भी पहले जाते थे तो भगवान के दर्शन होते थे, एक छोटे से टेंट में रखा गया, और हम लोग घर में रहते हैं, और जिस प्रभु ने हमें जीवन दिया आज वो प्रभु टेंट में रहते, कितना दुख होता था, रोना आता था। लेकिन धन्य है आज हमारे प्रभु का एक बहुत विशाल मंदिर बन के तैयार है और दिव्य झांकी का वहां जाके दर्शन होता है। इसलिए भक्तजनों हमेशा उसी व्यक्ति का साथ देना जो धर्म का काम करे, जो अधर्म का काम करे उसका जीवन में कभी भी साथ मत देना। यहाँ तो उसकी नजर में अच्छे बन जाओगे, लेकिन आगे क्या बताओगे। इस घर से आगे एक और घर है, माँ एक ही के हिसाब होगा। इसलिए आज की कथा को ही विश्राम, आओ बड़े प्रेम से भगवान को भोग लगाए, फिर भगवान की आरती करेंगे। बोले भक्त वत्सल भगवान की। बोले आओ मेरे प्रभु जी, मेरे प्रभु जी, ऐसा भोग लगाओ मेरे प्रभु जी, ऐसा भोग लगाओ मेरे प्रभु जी, ऐसा भोग लगाओ मेरे प्रभु जी, सब अमृत बन जाए 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 मेरे प्रभु जी। मिलने के मेरा सुदाम के तांडुल, 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 रुचे जे भोग लगायो मेरे प्रभु जी, रुचे रुचे भोग लगायो मेरे प्रभु जी, रुचे रुचे भोग लगायो मेरे प्रभु जी, रुचे रुचे भोग लगायो मेरे प्रभु जी। दुर्योधन के मेरे त्यागे, दुर्योधन के मेरे त्यागे, दुर्योधन के मेरे त्यागे, दुर्योधन के
बल पावे दुख विनते मन का, दुख विनते मन का, सुख संपत्ति करी आवे, श्याम सुंदर घर आवे, हर्ष मिटे तन का, जगदीश हरे। मात पिता तुम मेरे, शरण पढ़ू मैं किसकी, शरण पढ़ू मैं किसकी, तुम बिन और न दूजा, प्रभु बिन और न दूजा, आस करूँ मैं किसकी, जगदीश हरे। तुम पूर्ण परमात्म, तुम निरंतर आमी, हरिहर तुम अंतर्यामी, आज ब्रह्म परमेश्वर, आज परम जगदीश्वर, सबकी स्वामी, जगदीश हरे। तुम करुणा के सागर, तुम पालन करता, स्वामी तुम पालन करता, सेवक तुम स्वामी, सेवक हरि स्वामी, कृपा करो भरता, जय जगदीश हरे। तुम हो एक अगोचर, सबकी प्राणपति, स्वामी सबके आधारपति, सबित बिनु में दया में, बिन बिलो में कृपा तुम तो में तुम सी, जय जगदीश हरे। दीन बंधु दुख हरता, चातुरी तुम से, रक्षक तुम सबके, अपने हाथ बढ़ाओ, दया वाले चरण लगाओ, पार पड़ा मैं तेरे, जगदीश हरे। विषय विकार बिका, पाप हरो देवा, स्वामी कष्ट हरो देवा, भक्ति बढ़ाओ, सरदा प्रेम जगाओ, संतन की सेवा,